धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। नहुष ने पूछा। भाग 30। एक दिन वन वृक्षों की खिली आभा पर पिघलने लगी धीरे धीरे स्वर्णाभा। तब चिंता हुई युधिष्ठिर को भीमसेन की, क्यों नहीं लौटे वे अब तक वन से? कहीं कोई चाल तो नहीं चल गया दुर्योधन? द्रौपदी को कर सावधान, चल पड़े युधिष्ठिर उस ओर, जिधर किया था आज भीम ने प्रयाण। जब बढ़े कुछ दूर तो एक स्थल से आने लगी किसी महाबली और विशाल अजगर की फूत्कार की आवाज। वे बढ़े उस ओर और रह गए साश्चर्य यह देख, भीम थे उस अजगर के पाश में निवत्त। मानो बनने को हो उनका अभी अभी ग्रास। आश्चर्यचकित रह गए युधिष्ठिर, हो नहीं सकता यह कोई सामान्य अजगर सांप। असंभव है किसी पार्थिव प्राणी का भीम को इस तरह कर देना असहाय। तब उन्होंने पूछा, बोलो अजगर, कौन हो तुम? क्योंकि तुम हो नहीं सकते कोई साधारण सांप जो कर दे इस तरह महाबली भीम को असहाय। तब बोला वह महाकाय अजगर, युधिष्ठिर, मैं जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारे भाई भीम को भी। तुम हो मेरे ही वंशज, किंतु अभी मैं हूं महर्षि अगस्त द्वारा अभिशापित, स्वर्ग के अपने साम्राज्य से पतित महेंद्र नहुष। इस सर्प योनि का अलग ही है नियम, जिनमें आबद्ध हूं मैं। अब भीम ही है मेरे आज का भोजन, किंतु अब भी संभव है भीम की मुझसे रक्षा, यदि तुम दे सको मेरे पूछे प्रश्नों के उत्तर। कहा था महर्षि अगस्त ने जब मैंने की थी उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना, यदि कोई तुम्हारे पूछे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दे दे तो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे इस योनि से। तब की प्रार्थना युधिष्ठिर ने, पूछिए देवराज, प्रयास मैं करूंगा देने का समाधान। जानने योग्य क्या है? ब्रह्म ही है एकमात्र जानने योग्य। वही एकमात्र है सृष्टि के सृजन और विलय का कारण। वही अदृश्य होकर भी सब में है दृश्यमान, रंगों में रूपों में सर्वत्र विद्यमान। दुख से सुख से ऊष्मा शीतलता सबसे परे वही निवास करता है हर किसी की भौहों के मध्य में। उसी के साधने से सिद्ध होता है आत्मा, उसी के सिद्ध होने से दृश्यमान हो जाता है अदृश्य, उसी की साधना से सिद्ध हो जाता है जो है सर्वत्र भासमान। उसी की प्राप्ति से आत्म भी हो जाता है अनात्मा। हे नागराज, भौहों के बीच का गहन यात्री नहीं होता है कभी भी निराश। धर्मराज युधिष्ठिर के उत्तर से अतिशय तुष्ट हुए नागराज। संतुष्ट अजगर ने फिर पूछा युधिष्ठिर से, ब्राह्मण कौन है? जिनमें हो सत्य, दान, क्षमा, तपस्या, दया, सुशीलता, वही है ब्राह्मण। किंतु ये गुण तो हो सकते हैं शूद्र में भी, हो सकता है इन गुणों का अभाव एक ब्राह्मण में भी, तो वह शूद्र है निसंदेह ब्राह्मण। और है इन गुणों का जिस ब्राह्मण में अभाव, वह नहीं है ब्राह्मण, हो चाहे वह और जो कुछ भी। नागराज, वाणी, मैथुन, जन्म तथा मरण प्राणी मात्र के समान गुण हैं।
आज जो हो रहा जातियों का एक दूसरे में मिश्रण, ऐसे में शील ही रह जाता है जाति के निरूपण का एकमात्र माध्यम। सुनते ही इन शब्दों को छूटने लगी देवराज नहुष की नाग काया। मुक्त हुए महर्षि अगस्त के शाप से देवराज। बोले, धर्मराज आभारी हूं आपका, हो यदि कोई कार्य स्मरण करें तत्काल, होगी प्रसन्नता, यदि कर सका आपकी कोई सहायता। कहते हुए विदा हुए देवराज। युधिष्ठिर के जुड़ गए दोनों हाथ, भाई भीम को लगाया गले, दोनों प्रसन्न आवास की ओर चले।